हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम साधारण ब्याज की क्लास में 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे साधारण ब्याज के सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं। राम ने 750 रुपये की राशि उधार ली। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी यानी मूलधन, आर यानी रेट यानी दर होता है, और टी यानी समय बट्टे 100। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पी कितना दे रखा है? 750 रुपये इंटू आर कितने दे रखा है? 8% इंटू टी कितना दे रखा है? 2 बट्टे 100। 0 से 0, 2 से 5 बार और 5 से 15 बार। तो 8 को 15 से गुणे करेंगे तो 120 आएगा। तो हमारे यहाँ पर साधारण ब्याज कितना आया? 120। और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 8% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो चलो दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है वही वापस लिखते हैं। SI बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो पी कितना देख रखा है? 1500 रुपये इंटू आर कितनी दे रखा है? 5% इंटू समय 3 वर्ष बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो को इनको गुना करने पर कितना आएगा? 15 इंटू 15 यानी 225 हमारा आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 6000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन में यहाँ पर 2 वर्ष 3 वर्ष दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है? 6 माह। तो पहले इसको वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए 6 माह टोटल कितने मंथ होते हैं, मतलब एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 बट्टे 12, 12 से भाग देंगे बराबर कितना आएगा? 6 से एक बार और 6 से 12 2 बार कटेगा, तो ये बटे 2, ये हमारा समय आ गया। तो वापस वही फॉर्मूला SI बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। ठीक है, तो हमारे पी की कितना दे रखा? 6000 रुपये इंटू आर कितनी है? 8%। समय कितना दे रखा है? 1/2 और बट्टे में 100। ये इंटू यहाँ पे लगा लो। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 2 से 60 कितने बार कटेगा? 30 बार। तो 30 इंटू 8 कितना होगा? 240 रुपये। तो हमारा 240 रुपये यहाँ क्या है? साधारण ब्याज आ गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किस राशि पर 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है? मतलब मूलधन निकालना है। तो वापस वही सूत्र लिखते हैं। फॉर्मूला SI बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है? सबसे पहले 150 रुपये। 150 रुपये क्या है? साधारण ब्याज। तो यहाँ SI की जगह 150 रुपये लेके गए। 150 बराबर पी नहीं दे रखा है, मतलब पी निकालना है, मूलधन निकालना है। तो पी इंटू आर कितनी दे रखा है? 15% और समय कितना? 2 वर्ष बट्टे 100। 15 से 15 एक बार, तो पीछे कितना बचा? 10। 10 से 2 5 बार कट गया। तो 5 इंटू 100 कितना होगा? 500 रुपये। तो हमारे यहाँ पर मूलधन कितना है? 500 रुपये। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1000 रुपये के मूलधन पर
2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है? रेट यानी दर। वापस वही फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टे 100। हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है? 160 रुपये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। 160 बराबर P का मान दे रखा है 1000 रुपये मूलधन इंटू R निकालनी है और 2 वर्ष समय बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 2 से 16 8 बार, यानी R कितना आ गया? 8%। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 800 रुपये की राशि पर 15% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 360 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या टाइम ज्ञात करना है हमें। वापस वही फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू R इंटू T बट्टे 100। हमारे यहाँ पर SI दे रखा है 360 रुपये, तो 360 बराबर P कितना है? 800 रुपये और R दे रखा है 15% और T निकालना है बट्टे 100। 0 से 0, 8 से 360 कटेगा 4 बार और 5 बार 45 बार, और 15 से 45 3 बार, यानी T का मान कितना आ गया? 3 वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 840 रुपये, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा? मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840 और ज्ञात क्या करना है? राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो वापस वही फॉर्मूला, SI इंटू P इंटू R इंटू T बट्टे 100। तो यहाँ पर मूलधन अभी थोड़ी देर के लिए हम कितने 100 रुपये मान लेते हैं। माना 100 रुपये मूलधन, मतलब P का मान 100 रुपये आ गया। और R कितना दे रखा है? 5%। और समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष बट्टे 100। 100 से 100 कट गया। 5 इंटू 4 20। 20 हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया? साधारण ब्याज। तो 100 रुपये तो है हमारा मूलधन और साधारण ब्याज कितना? 80 रुपये, सॉरी 20 रुपये। तो मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे? 80 रुपये। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 840 रुपये। तो जो हमेशा क्वेश्चन में दे रखा है वो हमेशा ऊपर आएगा। 840 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो ऊपर आएगा। और उसका अनुपात हमने क्या निकाला है? 840 का 80 रुपये, तो वो बट्टे में आएगा 80 रुपये। जो हमें निकालना है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है? राशि यानी मूलधन। तो हमने मूलधन कितना माना था? 100 रुपये इंटू 100। 0 से 0, 2 से 4 बार और 2 से 42 बार, तो 4 से 100 25 बार। तो 25 इंटू 42 कितना होगा? 0 5 10, यानी 1050 रुपये। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा? तो यहाँ पर 11,200 रुपये हो जाएगा, यानी ये मिश्र धन दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? मूलधन कितना धन, यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम 100 रुपये मूलधन मान लेते हैं। ये 100 रुपये मूलधन और P का मान 100 रुपये और R का मान क्या दे रखा है? 8%, यानी दर 8%। समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष बट्टे 100।
100 से 100 कट गया और यहाँ पर 8 इंटू 5 40 रुपये ऐसा ही आ गया, मतलब साधारण ब्याज 40 रुपये आ गया। और हमने मूलधन कितना माना 100 रुपये और साधारण ब्याज कितना आया 40 रुपये। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे 100 और 40 को तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर 140 रुपये मिश्र धन प्राप्त हुआ है। और अब क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हमेशा जो हम दे रखा है क्वेश्चन में वो हमेशा ऊपर आएगा। 11,200 रुपये दे रखा है बट्टे में वो आएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका अनुपात आएगा, यानी 11,200 रुपये मिश्र धन है और हमने अनुपात में क्या निकाला मिश्र धन 140 रुपये। तो बट्टे 140 रुपये गुणा और निकालना क्या धन। तो धन हमने कितना माना था 100 रुपये, तो गुणे में 100। तो 0 से 0 कट गया, 14 से ये 8 बार, यानी 8 और एक ये 0 और एक ये 0, मतलब 3 0 लग जाएगा 8 के बाद में, यानी 8,000 रुपये मूलधन आ गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपये हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब एक राशि है जिस पर पहले तो 6% ब्याज दर और 3 वर्ष पर दी गई थी और उसके बाद वापस वही राशि 6% दर और 4 वर्षों के लिए दी गई थी, तो उनका अंतर कितना आया दोनों ब्याजों का 150 रुपये। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 100 रुपये हम मूलधन मान लेंगे, मूलधन, और दर कितनी दे रखी है 6% और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, बट्टे 100। 100 से 100 कट गया, यानी 18। पहले तो आया 18 रुपये ब्याज और दूसरी बार में कितना आया 100 रुपये मूलधन इंटू वही 6% ब्याज दर और समय कितना आपकी बार 4 वर्ष, 4 बट्टे 100। 100 से 100 कट गया तो 6 इंटू 4 24। पहले तो आया 18 रुपये ब्याज और अब आया 24 रुपये ब्याज, तो इनका अंतर कितना है 6 रुपये। तो क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 150 रुपये अंतर आया और हमने क्या निकाला 6 रुपये अंतर आया और निकालना क्या है मूलधन। तो हमने मूलधन कितना माना 100 रुपये, तो गुणे में 100। 6 का भाग देंगे 150 में 2 बार और 5 और 0 0, 25 रुपये हमारा मूलधन प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 100 रुपये मूलधन मान लेते हैं, 100 रुपये मूलधन। और तो 100 कितने पहले 5 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है 2 गुनी, यानी 2 गुनी, यानी मतलब 100 को 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200। मतलब 100 रुपये राशि थी वह 200 हो गई कितने वर्ष में 5 वर्ष में। तो वही राशि 100 रुपये कितने वर्ष में कितनी 5 गुनी हो जाएगी। मतलब 100 को 5 से गुना कर ले 5 गुनी 500 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 100 से 200 हुई तो ब्याज कितना मिला 100 रुपये। तो 100 रुपये तो मिला 5 वर्ष में 100 रुपये ब्याज, और यहाँ पर 100 से 500 हुई राशि तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला 400 रुपये। तो 400 रुपये, तो 100 रुपये अगले 5 वर्ष के लिए, 100 रुपये अगले 5 वर्ष के लिए और 100 रुपये अगले 5 वर्ष के लिए। तो हाँ यहाँ पर हो गया 400 रुपये ब्याज और समय कितना हुआ 5 5 10 15 20। तो हमारा आंसर यहाँ पर 20 वर्ष आएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और उससे भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।